कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर है सऊदी अरब और यूएई, लेकिन इन दिनों दोनों देशों के बीच बढ़ रही अदावत दुनिया के लिए चर्चा और चिंता दोनों का सबब है। इजरायल समेत कई मुद्दों पर दोनों देशों की दूरी बढ़ी है और अब तेल के व्यापार में भी यूएई और सऊदी में ठन गई है। यूएई कह रहा है कि जब तेल की डिमांड बढ़ गई तो प्रोडक्शन में कटौती क्यों जारी रहे, जबकि सऊदी अरब प्रोडक्शन में कटौती के पक्ष में है। यूएई को लग रहा है कि उसे बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है, इसलिए अब वो अड़ गया है और इसकी वजह से भविष्य में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के आसार नहीं रह गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 99 रुपए 86 पैसे, मुंबई में पेट्रोल के दाम 105 रुपए 92 पैसे, कोलकाता में 99.84 पैसे, चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100.75 पैसे, कहीं 100 के करीब, कहीं 100 के पार। देश के 135 जिलों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार जा चुके हैं। डीजल भी इस रेस में शामिल है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से महंगाई भी बढ़ रही है। देश का हर आदमी इस इंतजार में है कि पेट्रोल की कीमत का रिवर्स गियर कब लगेगा। तेल के इस खेल को समझने के लिए आज आपको मिडिल ईस्ट के दो देशों में मच रहे घमासान को समझना होगा, क्योंकि दो देशों के विवाद का सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है। दुनिया को तेल की सप्लाई करने वाला सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच आजकल एक मुद्दे पर ठन गई है। दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि इन दो देशों के लोग एक दूसरे के देश में जा भी नहीं पा रहे। सऊदी अरब ने अपने देश में यूएई के लोगों की एंट्री बंद कर दी है। यूएई ने सऊदी अरब से आने वाली फ्लाइटों पर भी अस्थायी पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव की अहम वजह तेल और तेल से होने वाली कमाई है। दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल सऊदी अरब निर्यात करता है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का नाम OPEC+ है। ओपेक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत को कंट्रोल करता है। यूएई और सऊदी अरब के बीच तनाव के बाद OPEC+ की बैठक रद्द है। यानी जो संगठन तेल की कीमतों को लेकर फैसले लेता है, निर्देश देता है, वो भी अब कुछ दिनों के लिए कुछ नहीं कर सकता। वजह यूएई की नाराजगी और बागी तेवर है। OPEC+ की बैठक इसलिए हुई क्योंकि कच्चे तेल के प्रोडक्शन को तेज करने पर लगाए गए प्रतिबंध को संयुक्त अरब अमीरात ने अगले 8 महीने के लिए और बढ़ाने से मानने पर इनकार कर दिया। अब एक तरह से सब कुछ अनिश्चित है। बैठक कब होगी कहा नहीं जा सकता। यूएई के साथ कैसे डील होगी ये भी किसी को नहीं मालूम। कच्चे तेल के उत्पादन का पुराना नियम लागू रहेगा या यूएई उसे तोड़ देगा, ये भी कोई नहीं जानता। तेल की कीमतें सिर्फ भारत में नहीं बढ़ी हैं। लॉकडाउन लगने और लॉकडाउन खुलने के बाद तेल की मांग में अचानक इजाफा होने से इसके दाम भी बढ़े। भारत समेत कई देशों को उम्मीद थी कि OPEC+ बैठक करेगा और कोई राहत भरा फैसला लेगा। मामला इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि OPEC+ तेल के प्रोडक्शन पर नियंत्रण चाहता है, जबकि यूएई को इससे ऐतराज है। सऊदी अरब ने OPEC को तेल प्रोडक्शन में हर दिन 2 मिलियन बैरल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, लेकिन वो सिर्फ अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 के बीच के लिए है। यूएई चाहता है कि 2022 में तेल प्रोडक्शन की कटौती का फैसला कायम ना रहे। सप्लाई बढ़ने से तेल की कीमतें घटती हैं, इसीलिए OPEC+ चाहता है कि सप्लाई पर अंकुश लगा रहे ताकि तेल की कीमतें बहुत ज्यादा ना घटें। लेकिन यूएई को इससे काफी नुकसान हो रहा है। प्रोडक्शन बंद होने की वजह से यूएई को अपनी 1/3 प्रोडक्शन क्षमता को पिछले 2 साल से बंद रखना पड़ा है। यूएई में तेल की कमी नहीं है। OPEC की पाबंदी की वजह से यूएई के तेल के कुओं से तेल नहीं निकाला जा रहा। इससे यूएई को हर साल काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यूएई की मांग है कि बाजार में कच्चे तेल की डिमांड काफी ज्यादा है, लिहाजा OPEC को फौरन कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने की मंजूरी देनी चाहिए। दलील यह है कि डिमांड इतनी ज्यादा है तो तेल की कीमत अचानक नीचे गिरने की उम्मीद बेहद कम है। भारत और कई देशों में तेल का प्रोडक्शन कंट्रोल में रखने की वजह से ही कीमत बढ़ रही है। भारत कई बार सऊदी अरब से प्रोडक्शन बढ़ाने की मांग कर रहा है ताकि दुनिया में तेल की कमी ना रहे और तेल की कीमत नीचे आ सके। सऊदी अरब को लग रहा है कि मौजूदा नियम कायदों में सऊदी अरब को फायदा हो रहा है, लेकिन यूएई को उसका हक नहीं मिल पा रहा। तेल के प्रोडक्शन को कम करने का फैसला साल 2020 में OPEC+ ने यह सोचते हुए लिया था कि लॉकडाउन के समय जबकि तेल की मांग नीचे जा रही है, ऐसे में अगर प्रोडक्शन बढ़ता रहा तो तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा डिप आ जाएगा, जो सही नहीं रहेगा।
लेकिन अब जब एक बार फिर से लॉकडाउन खुल चुका है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि अचानक अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया तो तेल की कीमतों को कंट्रोल में रखना, रेंज में रखना मुश्किल हो जाएगा। शुक्रवार को ओपेक के 13 सदस्य देशों और ओपेक प्लस के 23 सदस्य देशों के बीच बैठक भी हुई, लेकिन तेल प्रोडक्शन को लेकर समझौता न होने से बैठक बेनतीजा रही थी। ओपेक प्लस समझौते के मुताबिक यूएई को अपना तेल प्रोडक्शन 18% तक कम करना है, जबकि सऊदी अरब को सिर्फ 5% अपना तेल प्रोडक्शन कम करना है। अब आगे यही मुमकिन है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच तेल प्रोडक्शन को लेकर नई डील हो, लेकिन ओपेक प्लस की बैठक कब होगी इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। इराक ने सऊदी अरब का साथ दिया और यूएई के तेवर से ऐसा लग रहा है कि वो सऊदी अरब की बात इस बार नहीं मानेगा। माना जा रहा है कि ये विवाद लंबा चल सकता है और तब तक पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।